दोस्तों अभी मैं राजन दादा के घर पे एक्स कॉर्पोरेटर है, सीनियर कॉर्पोरेटर मुंब्रा शहर के, उनके घर पे आज गणपति बप्पा बैठे हो। आज हम मिलने के लिए आए, तो दादा से कुछ बात करेंगे। दादा क्या बताएंगे और आज का इस साल का क्या स्पेशल है? अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। पिछले 60-70 सालों से 70-72 सालों से हमारे घर में गणपति बैठे। और मैं समझता हूँ कि मुमरा का घरगुती गणपति में पहला हमारा गणपति होगा। गणपति में एक अलग और ये गणेश उत्सव में सभी देशवासियों को, हमारे खास करके मुमरा वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और बाप्पा से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि बाप्पा हमारे मुमरा वासियों को आप आशीर्वाद दीजिए, उनके लिए अच्छा कुछ ऐसा ये सोचिए। और सभी देशवासियों को फिर से एक बार गणपति की शुभकामनाएं दीजिए। जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो अभी आप कंटेस्ट करने वालों फिर खड़े रहोगे, तो आपने ऐसी क्या विश मांगी कि नहीं अभी इलेक्शन लड़ना है और जीतना है? अभी बाप्पा से विश क्या, देने वाला तो वही है, बाप्पा ही है देने वाला। तो वो अच्छा सोचेंगे हमारे बारे में, यही प्रार्थना करते हैं। तो आप लड़ोगे? हाँ, लड़ूंगा तो जरूर। इस तरह अपक्ष लड़ रहे हो आप? पक्ष लड़ूंगा, पार्टी से लड़ूंगा, जैसा होगा वैसा क्या उम्मीद करो मुंब्रा शहर से आप? मतलब देखेंगे। अभी मुमरा वाले के 15 साल में जो मुमरा वाले को मिला है बेहाली, और अभी आगे भी अगर उनको वही बेहाल में रहने का है तो फिर वो हिसाब से अब लड़ाई करना अपना काम है। लड़ाई क्या मालूम, क्या हार जीत तो बहादुर की किस्मत के दो सितारे, एक हार जाता है एक जीत जाता है। अगर मुमरा हमारे मुमरा वालों को अगर मंजूर है वो, तो बेहाली मंजूर है तो बेहाली सही। फिर तो चुनाव मुद्दे पे लड़ा जाता है, आपने ऐसा क्या सोचा मुमरा के ऐसे मुद्दे कौन से, उस पर आप इलेक्शन लड़ोगे? क्या मालूम है क्या, पहले तो मुमरा में सबसे बड़ा जो झूठ और मक्कारी है उसके ऊपर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक 15 साल में मुमरा को झूठ और मक्कारी ही मिला है। जैसे कि उसकी शिवसेना जातीयवादी पार्टी है, लेकिन वही जातीयवादी पार्टी के साथ में 2019 में मंत्री पद के लिए चले गए। फिर बाद में टोरेंट के बारे में बोल रहे हैं कि मैंने टोरेंट नहीं लाया, लेकिन ये दुनिया को, मुमरा वाले को सभी को मालूम है, कलवा मुमरा में सबको मालूम है कि टोरेंट किसने लाया है। फिर जो कब्रिस्तान का जो हेर फेर किया रिजर्वेशन का, जैसे कि वहां पर जो बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए जो कब्रिस्तान का रिजर्वेशन था उसको रिलोकेट करके स्लॉटर हाउस के जगह पे किया। और स्लॉटर हाउस का जो रिजर्वेशन था वो हॉस्पिटल के पीछे डाला। तो बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए समझो ये कब्रिस्तान का हेरफेर किया, क्योंकि जहां पर जो कब्रिस्तान का जो रिजर्वेशन था वहां पर तो बहुत अच्छी जगह थी, वहां पर कोई कीचड़ बिचड़ था नहीं। लेकिन ये बिल्डर को, खास करके बिल्डर को क्या समझो अपने मफाद के लिए उसने ये वो किया है। तो ये सब जो किया है ये आमदार को, अगर मुमरा वाले अगर इस चीज को समझते कि उसने मुमरा के साथ में 15 साल में जो एक मुमरा को एक आमदार निधि है, या फिर महाराष्ट्र शासन से कुछ ऐसा दिया होता, तो हम लोग सब समझते थे कि चलो जो 15 साल की जो आमदार निधि उसका भी इधर ये नहीं काम किया दिखता है। मैं अगर दावे के साथ में बोलता हूँ कि जिस दिन फॉर्म भरूंगा उस दिन मैं एक ही सवाल पूछूंगा आमदार से कि आपने जो 15 साल में जो आमदार निधि है उसका कहीं भी एक काम बताओ, तो हम लोग जो इलेक्शन लड़ने की बात है वो हम लोग पीछे हट जाएंगे। तो 15 साल का आमदार निधि है, फिर महाराष्ट्र शासन से जो एक निधि आता है, जैसे कि अभी विशेष निधि आता है। अभी पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, इनके माध्यम से मुमरा में जो एक 50-60 कोटी आया है, उससे बहुत सारे ऐसे जो काम है जो हुए। तो ये सब जो आमदार के माध्यम से जो यहाँ पर 15 साल में जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं। उड़ान के बारे में आप देखेंगे तो उड़ान में सिर्फ वो झूठ और मक्कारी है। कैसे उड़ान में हर बार ये कहा गया ये बनाएंगे, स्लॉटर हाउस बनाएंगे, रिजर्व गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें जो इसमें बताई गई है। और अभी हर बार बैनर पोस्टर पे एक ही बात है कि सफर बाकी है। 15 साल में जो मित्तल में जो अभी जगह का हेरफेर करके जो खाया है उसके लिए और 5 साल मांगता है कि उसके लिए वो बोल रहा है कि मेरे को मेरी सफर बाकी है। तो ये सब जो है ना, इसने बहुत मुमरा के साथ में बदसलूकी किया है। और मुमरा ने इज्जत शोहरत दौलत मंत्री पद सब कुछ दिया, लेकिन मुमरा वालों को ये गाली देना, वो ये मुमरा वाले अगर समझ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी।